रीडिंग लेके आई हूँ जो 11th ऑफ अप्रैल से लेके 17th ऑफ अप्रैल 2022 के लिए रहेगी। पर याद रहे ये जनरल रीडिंग है, जो मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं वो आपको लीजिए, बाकी इग्नोर कीजिए। मैं यहाँ जनरल रीडिंग ले रही हूँ तो मुझे हर एक फैक्टर कवर करना पड़ेगा। तो एज यूजुअल आपके पास 3 पाइल हो गए। पाइल नंबर 1 है गणेश जी, पाइल नंबर 2 है विष्णु जी और पाइल नंबर 3 है लक्ष्मी जी। तो आपको क्या करना है, पाइल चूज करने के 2-3 तरीके हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। इंट्यूटिवली भी आप कोई भी पाइल चूज कीजिए, अदरवाइज आप 3 टाइम्स डीप ब्रीथ कीजिए, उसके बाद आईज क्लोज कीजिए और देखिए कि आपको कौन सी पाइल सबसे ज्यादा रेजोनेट कर रही है। वीडियो पॉज करके करिए। सेकंड वे है कि आप एक चीट लीजिए, उसमें 1 2 3 नंबर लिखिए और इंट्यूटिवली कोई भी एक चीट उठाइए और उसमें जो नंबर आता है वो पाइल आप मैसेज वो पाइल के देखिए। और एक ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 पाइल अटैक कर सकती है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन ने सोचा होगा कि दोनों पाइल के मैसेज आपको रेजोनेट करेंगे। सो ऐसा हो सकता है, तो आप दोनों के ही मैसेज देखिए, उसमें जो आपसे रेजोनेट करता है आप लीजिए। अगेन मैं बताना चाहूंगी, पाइल नंबर 1 गणेश जी है, पाइल नंबर 2 विष्णु जी है, पाइल नंबर 3 है लक्ष्मी जी। वीडियो पॉज कीजिए और अपनी पाइल चूज कीजिए और मैसेज देखिए। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग, जिन्होंने गणेश जी चूज किए हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये वीक आपकी बुद्धि बहुत ही ज्यादा तेज रहेगी, आपकी क्लेवरनेस आपके काम में बहुत हेल्प करेगी और आपको कहीं ना कहीं से ऐसे कुछ आइडियाज आ जाएंगे जो रुके हुए काम को भी मूव करवा देगा। सेकंड व्हाट आई एम गेटिंग कि आप हो सके तो ट्यूसडे के दिन गणेश जी के मंदिर में गुड़ चढ़ा के आइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी आसपास जो भी मंदिर है उसमें चलेगा, नहीं होता है तो किसी को डोनेट कर दीजिए तो भी चलेगा। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग, जिन्होंने गणेश जी चूज किए हैं। ये रीडिंग में मैं लव मैसेजेस, एंजल गाइडेंस और व्हाट यू नीड टू सरेंडर, आपका वीक अच्छा जाए, जो भी दिक्कतें है वो दूर है, उसके लिए आपको क्या सरेंडर करना है वो भी कवर करूँगी। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, मिड पार्ट ऑफ द वीक, लास्ट पार्ट ऑफ द वीक। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक यू गॉट 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने कहा कि आपके काम में जो भी दिक्कतें आ रही होगी वो सारी दूर होगी और आप अपने गोल तक, अपने जो भी आपने सोच के रखा है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, ये वीक कंप्लीट होता हुआ नजर है। कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्नाइजेशन, कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन, कुछ अच्छी एक पहचान या लोग आपकी वाहवाही करे, ऐसा कुछ चीजें आपके साथ हो सकती है और हो सकती नहीं, मैं कहना चाहूंगी पक्का होगी। तो विक्ट्री को एंजॉय कीजिए, लोगों को साथ लेके, अपने कलीग से जो भी है उनके साथ साथ उनके प्रति भी थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड बताइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये आपके हेल्थ के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैं कार्ड देख रही हूँ कि बहुत अगर कुछ हेल्थ इश्यू चल रहे होंगे तो वो मुझे सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर उसके लिए सही मेडिसिन या सही तरीके से आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाए, आपको कोई रास्ता दिखाई दे, ऐसा कुछ लग रहा है कि जिससे आपको लगे कि नहीं बहुत बेटर हो रही है मेरी हेल्थ। लोग ये वीक आपकी बहुत मानेंगे, मतलब आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे लोग। ये वीक आपको आपसे एडवाइस लेने आएंगे। सो अमेजिंग वीक है। सेकंड पार्ट ऑफ द वीक पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी इच्छा हो जो आपने अभी तक कंप्लीट नहीं की, मतलब कुछ भी डांस क्लास ज्वाइन करना हो गया या जिम ज्वाइन करना हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, कुछ खेल हो गए, कुछ स्पोर्ट्स हो गई कि आपको टाइम नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे थे। तो ये वीक ये पूरे चांसेस है कि आप ऐसी कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं एंड उसको पूरे दिल से एंजॉय कर सकते हैं। आपके अंदर का जो बच्चा है वो मतलब खुल के जिएगा। ये वीक अमेजिंग वीक है। लास्ट पार्ट है 10 ऑफ कप्स। तो फैमिली टाइम हो सकता है कि आप वीकेंड में अपने फैमिली के साथ कोई शॉर्ट ट्रिप पे जाओ। मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल शो नहीं कर रहा है, बट कोई भी शॉर्ट ट्रिप हो गए, आसपास कोई जगह हो गई, आउट ऑफ सिटी जाके कुछ भी ऐसी कुछ चीजें नजर आ रही है। आपको बच्चों की तरफ से कुछ गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। आपके बच्चे आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, आपकी बात सुनेंगे,
आप जो कहना चाहते हैं वो एग्जैक्टली उन तक पहुंचेगा वो कोई भी एज हो। अगर टीन एज भी बच्चा है, अगर लगता है आपको कि ये सुनता नहीं, बट ये वीक वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा। तो ओवरऑल अगर मैं ये वीक आपको बताती हूँ तो ये वीक आपके लिए विक्ट्री है, आपके पैशन फॉलो करना है, आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, सब कुछ ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। सो यूज दिस एनर्जी। आइए देखते हैं लव मैसेज क्या है पाइल नंबर 1 के लिए। रिलेशनशिप गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। हीलिंग बिगिन। मैंने कहा था ना कि इसमें सब तरीके से अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपके कुछ झगड़े चल रहे हो, कुछ अनबन चल रही है, तो वो रिकंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी रिलेशनशिप में हीलिंग आती हुई नजर आ रही है। दोनों को एक दूसरे के समझने के तरीके, एक दूसरे की जो भी कमियां है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने के तरीके, वो सब तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा वीक है। अपना हार्ट ओपन रखना, रिसीविंग रहना। अगर कोई छोटी मोटी चीज लेके पकड़ के नहीं बैठे तो ये वीक आपकी रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा है। कुछ लोगों के लिए शादी या लव प्रपोजल आ सकते हैं, या फिर आपने कुछ सोचा हो कि नहीं ये इंसान के साथ आगे नहीं बढ़ना है, तो अचानक से कुछ गुड न्यूज़ उसकी तरफ से मिल सकता है, या कुछ अच्छी बातें उसकी सामने आ सकती है और जिससे आपको लगे कि नहीं मैंने कोई गलती नहीं की। व्हाट आई एम हियरिंग, सो ऐसा हो सकता है। आपके लिए एंजल गाइडेंस है सैक्रल चक्रा। तो बस मैंने जैसे कहा कि रिलेशनशिप में कुछ छोटी छोटी बातें अगर आप पकड़ के नहीं बैठे तो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी, बहुत स्वीट और हार्मोनियस रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरे हो सके तो फ्लावर्स अपने रूम में रखिए तो अच्छा रहेगा। आप या आपकी ऑफिस के डेस्क पर रखिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मदर अर्थ के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, या गार्डन में जाके आप थोड़ी देर बैठते हैं जहाँ फ्लावर्स है, वहाँ आसपास वो फ्लावर्स की स्मेल के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑरेंज कलर का आप ये वीक ज़्यादा यूज़ करें तो आपके लिए सही है। ऑरेंज कपड़े पहने या कुछ भी ऑरेंज जो आपको सही लगे। व्हाट यू नीड टू सरेंडर रिगार्डिंग दिस वीक। अगर ये वीक को आपकी सरेंडर टू योर फुल पावर। आपके जो भी आपकी रीडिंग आई है, जो भी एनर्जी आई, आपका जो भी टैलेंट है, मैंने जैसे कहा कि इसमें आपके अपनी बुद्धि से आप बच सकते हो, तो आपको वो पूरे पावर को लगा देना है। अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी खोना नहीं है। अपने अंदर सोया हुआ शेर है, हम कहते हैं कि सोया हुआ जो शेर है उसको जगाना है और पूरे एक्टिवली ये वीक काम करना है आपको। तो जिसकी वजह से आपको जो ये वीक के फल मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ये वीक ये रीडिंग आपके लिए आपको कितनी रेजोनेट करती है। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2 जिन्होंने विष्णु जी सिलेक्ट किए हैं, हाई पाइल नंबर 2, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सस्त होंगे। तो जिसने भी ये विष्णु जी को सिलेक्ट किया है, मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग बहुत पेशेंट रहोगे ये वीक और काफी कामली सारी सिचुएशन को हैंडल कर सको। उतना भले आपको लगे कि मेरे में पेशेंस नहीं है या मैं नहीं कर सकता हूँ या ये वो, बट ये वीक आपका एक अलग कैरेक्टर बाहर आएगा जिसको आपको भी नहीं पता होगा कि ये कैसे हुआ। आपका हार्ट चक्र अगर ब्लॉक है, अगर मतलब आप हार्ट चक्र ब्लॉक होना मतलब रिसीविंग और गिविंग, अगर आप एक्सट्रीम गिविंग करते हो तो भी उसको कंट्रोल करोगे, एक्सट्रीम रिसीवर बनते हो तो भी उसको कंट्रोल करोगे और करना चाहिए, आपके लिए अच्छा है। अगर वो चीज हो गई तो ये वीक आपकी बल्ले बल्ले है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है। फाइल नंबर 2 11 to 17 अप्रैल 2022। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, second part of the week, last part of the week. wow पाइल नंबर 2 आपके लिए फर्स्ट पार्ट द व्हील, पार्ट ऑफ द वीक द व्हील है, सेकंड है 4 of wands, थर्ड है 4 of pentacles। अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपके लिए एक कोई मेजर पॉजिटिव चेंज आ सकता है एवरी एरिया ऑफ लाइफ। वो आपकी हेल्थ हो गई, आपका फाइनेंस हो गया, आपका रिलेशन हो गया, एनीथिंग, कहीं भी, एवरी एरिया ऑफ लाइफ आपको कोई मेजर पॉजिटिव चेंज
आपको करना पड़ेगा, वो अपने आप आएगा तो उसको स्वीकारना पड़ेगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो इससे मत भागिएगा बिल्कुल, क्योंकि वो चेंज है जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा आगे जाके। अभी आपको थोड़ा सा आउट ऑफ कंफर्ट जाके थोड़ा सा वर्क करना पड़ सकता है, बट वो चेंज आपको कहीं ना कहीं आगे बहुत सफलता देगा। सो दैट्स वाई मैं मेंशन कर रही हूँ मेजर पॉजिटिव चेंज, राइट। कुछ चीजें जो चल रही थी जो आपको नहीं जम रही थी, या वो आपका फाइनेंस हो गया, रिलेशनशिप हो गया, आपकी हेल्थ में अगर कुछ इश्यू चल रहे थे तो हेल्थ में भी बेटरमेंट आता हुआ नजर आ रहा है, और आपको हर एक चीज के सॉल्यूशन अभी दिख रहे हैं कि मेरे को या फिर आपका जो सोचने का तरीका है इस बार बहुत पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं, अब ज्यादा प्रॉब्लम पे नहीं फोकस करना है, मुझे अभी सॉल्यूशन पे फोकस करना है। तो आप सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो उसकी वजह से आप धीरे 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 प्रॉब्लम से बाहर आओगे, और आप अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आओगे, तो वहां आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने के चांसेस है। आपका सेकंड पार्ट ऑफ द वीक 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप हो सकता है कि आप फैमिली के साथ कोई सोशल फंक्शन अटेंड करो। मैं ट्रिप नहीं कह रही, सोशल फंक्शन अटेंड करने जा सकते हैं, पार्टी हो सकती है, ऑफिस कलीग्स के साथ पार्टी हो सकती है विद फैमिली। आपका घर का रिनोवेशन हो सकता है, जिनकी शादी की बात चल रही है तो वो बात है, आगे बढ़ने के चांसेस है। अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो हो सकता है कि आपको प्रपोज करे सामने आपका पार्टनर, या आपने जिसको भी सोच के रखा है, आपने जिसको मैनिफेस्ट करके रखा है, वो आपको पार्टनर बात कर सकता है, आपका फोन कॉल्स आ सकता है, बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है, अगर आप वेट कर रहे हैं तो बहुत काफी पॉजिटिव कार्ड है। थर्ड पार्ट ऑफ द वीक है जो वीकेंड, 4 ऑफ पेंटाकल्स है, तो कहीं ना कहीं कुछ बातें लेके अगर आप बैठ गए हो किसी के बारे में और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो आपको लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप बातों को पकड़ के बैठ जाओगे तो काम नहीं चलेगा। सेम मैं कहना चाहूंगी, आपके फाइनेंस में आपको थोड़ा सा एक्सपेंडिचर मतलब आपका बढ़ सकता है। आप ज़्यादा पकड़ने जाओगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, और वो कभी भी पैसा किसी को देते हुए लेते हुए कोई भी दुख वाली भावना से नहीं करते हैं, तो वो मल्टीफोल्ड होके हमारे पास वापस आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप किसी को डोनेट करते हो या किसी को कुछ भी पैसे देते हो, ये भी कोई काम करवाते हो, तो अच्छे मन से करो तो अच्छा रहेगा। बातों को पकड़ के मत बैठो तो अच्छा रहेगा। कुछ चीजें है, कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उसमें आपको था कि कुछ बड़ा फायदा हो, तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा है। आपको छोटे कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं फाइनेंस के, तो आपको उसकी वजह से आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हो, बट प्लीज जो बेनिफिट्स हुए हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपकी बॉस है कोई फीमेल फिगर, या फिर आपके अंडर कोई काम करते हैं, या आपके घर में उसके साथ फाइनेंस लेके थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं, तो प्लीज ये थोड़ा सा लास्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलते हैं आपके लिए लव मैसेज क्या है। पाइल नंबर 2, लव मैसेज, रिलेशनशिप गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। बिलीव एंड सक्सीड। तो सबसे पहले तो ट्रस्ट रखना है। इनसिक्योरिटी है तो बैठ के कम्युनिकेट कीजिए, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ला सकते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं अगर कोई लास्ट वीक या लास्ट मंथ आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जैसे मैंने ये कार्ड में कहा आपको, ये कार्ड में कि किसी का फोन आ सकता है, या कोई सामने से आपसे बात कर सकता है, या बहुत टाइम से कुछ झगड़े चल रहे थे, तो वो रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। बट ये साथ साथ ये भी याद रखना है कि बहुत स्लो जाए, एकदम से तुरंत नहीं जाना। ये वीक अगर कोई भी नई रिलेशनशिप में आप जाते हो तो आपको अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो रखना है। अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे और थोड़ा सा ठीक होने लगा है, तो भी काफी स्लो जाना है, एक दूसरे को और समझ के क्या क्या बातों से पहले झगड़े होते थे, या क्या क्या बातों से प्रॉब्लम हुई है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, उससे कैसे चलना है, वो थोड़ा मतलब स्लो गोइंग, थोड़ा सा आप स्लो जाए तो ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा इन रिलेशनशिप। कोई भी डिसीजन जल्दी ना ले। आपके लिए एंजल गाइडेंस है नंबर 2, थ्रोट चक्रा। कम्युनिकेट करते हुए ध्यान रखिए
कि कुछ ऐसे वर्ड्स आपसे ना निकल जाए जो सामने वाले को हर्ट हो। एक्सप्रेसिव बनिए, अगर आपकी जो भी फीलिंग्स है आप उसको, जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन की ज़रूरत है रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप में थोड़े से एक्सप्रेसिव हो जाओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड हो सके तो सच का साथ देना। ये वीक आपको लगता है कि नहीं ये सही है, तो उसके साथ रहोगे तो आपकी आवाज़ लोग सुनेंगे, लोगों को समझ आएगा कि नहीं ये सही है। और एक्सप्रेसिव होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आपको। देखिए है व्हाट यू नीड टू सरेंडर। पाइल नंबर 2, ये वीक बेटर करने के लिए क्या सरेंडर करें। सरेंडर टू पैशन। आपको अपने पैशन कुछ भी है उसको फॉलो करना है, आपको अपना जो टैलेंट है वो देखना है। तो जैसे मैंने कहा कि आपका ये वीक होगा कि आप कोई ऐसे इंसान थे जो आपको पता नहीं कि आपके अंदर ये चीज़ है, और अचानक से वो चीज़ उभर के बाहर आती है। आप खुद शौक है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये है कि थोड़ा सा समय लेके आप अपने पैशन आपका क्या है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और उसके थ्रू आप जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आने वाले हैं वो वीक में वो पार कर सकते हो। तो चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। पाइल नंबर 3 जिन्होंने लक्ष्मी जी को चूज किया है, तो पाइल नंबर 3 ये वीक हो सकता है आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो, बट उसके साथ साथ व्हाट आई एम हियरिंग आपके एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं, तो उस पर कंट्रोल कीजिए। लिखना शुरू कीजिए कि क्या है, कितना खर्चा करना है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सुना लाइक आई कैन फील कि आपके पैसे आएंगे मगर उसके सामने सामने इतने खर्चे होंगे तो जिससे आप वो लग्जरी, वो क्या कहते हैं, वो जो इनकम है उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे और ऊपर से स्ट्रेस में आ जाओगे, राइट। कोई भी फीमेल्स का ये वीक ऐसे तो कभी नहीं करना चाहिए, बट ये वीक आपको एक्स्ट्रा केयर करनी है कोई भी फीमेल्स की। अगर आप फीमेल हो तो भी फीमेल्स की, अगर आप मेल हो तो भी आपको फीमेल्स की ये वीक एक्स्ट्रा केयर करनी है, तो जिससे लक्ष्मी जी का हाथ हमेशा आप पे बना रहे। कोई भी फीमेल का आपको अपमान नहीं करना है, हमेशा नहीं करना है, बट ये वीक आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना है। हो सके तो फ्राइडे के दिन आप कुमकुम या रेड फूल, मतलब गुलाब हो गया, ऐसा कुछ जाके लक्ष्मी जी के टेम्पल पे रख के आइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। Pile number 2, first part of the week, second part of the week, and third part of the week. First part of the week, second part of the week, third part of the week. Pile number 3, sorry, मैंने 2 बोल दिया। आपके लिए फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो जैसे मैंने कहा कि आपके एक्सपेंडिचर ये वीक ज़्यादा रह सकते हैं, उसकी वजह से आप थोड़े स्ट्रेस में आ सकते हैं, तो वो थोड़ा सा समझ के करना है। अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी के कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं तो ये वीक हो सके तो उसको टाल दीजिए, या ऐसा भी कोई काम मत कीजिए कि जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो। सबसे पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उसके बाद वो काम को कीजिए। आपको ये वीक कहीं साइन करनी है या कोई अग्रीमेंट साइन करना है या कुछ भी उस टाइप की चीज़ें हैं, तो आपको पेपर वर्क, ये पूरा वीक पेपर वर्क पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आपके साथ चीटिंग हो सकती है ये वीक, राइट। जैसे मैंने कहा कि पैसे आएंगे मगर उसके साथ साथ खर्चे बहुत है, तो अगर ये चीज़ों में पेपर वर्क में भी आपने ध्यान नहीं रखा, आप केयरलेस रहे, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप रीडिंग देख लेते हैं तो रीडिंग सुन के या देख के डरना नहीं है, रीडिंग चेंज नहीं, हम अपनी एनर्जी चेंज कर सकते हैं। अगर हम पहले से जान ले क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं तो हम वो चीज़ लेके और केयरफुल हो सकते हैं। और अपने जो भी कुल देवी है या जो भी आप गॉड गॉडेस जिसमें भी मानते हो, आप उनको कंटिन्यूस प्रे कीजिए पूरा वीक, तो वो आपको हेल्प करेंगे और ये सारी चीज़ों से बचा लेंगे। अगर हेल्थ में मैं कहूँ तो कुछ ऐसी बीमारी नहीं कह सकते, मगर ऐसी चीज़ों की वजह से जो आपकी वजह से प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आप अनाप शनाप खा लेते हो, टाइम पे सोते नहीं हो, या उस टाइप की
हेल्थ को लेके केयरलेस आप रहोगे और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी स्लीपिंग रूटीन जो है, आपकी ईटिंग हैबिट्स है, वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। नहीं तो मतलब ऐसा कुछ हो सकता है जो आप ही कंट्रोल कर सकते हो कि आप वर्कआउट नहीं करते हो या आपका लेट तक सोना या उस टाइप की हैबिट्स है जो आपको दिक्कत दे सकती है, मतलब खुद की क्रिएट की हुई, खुद उस पर काम नहीं कर रहे और जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़ सकता है। लोग अगर आपको कुछ उल्टा सीधा कहते हैं तो उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आपको जो करना है उस पे ज़्यादा ध्यान देना। सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो आप थोड़े से डिसअपॉइंट होके वो चीज़ों से एस्केप करने लगोगे कि भाई इसको फेस ही नहीं करना है, इसको रहने दो, उसको थोड़ा सा जाने दो, तो वो भी थोड़ा सा कीजिए, बट इतना ही मत भाग जाइए कि चीज़ों को आप फेस ना करें और उसके बाद उसके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो मेजर आएंगे, तो वो नहीं करना है आपको। कुछ लोग हैं जो बाइक राइडिंग पे जा सकते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में। हो सकता है कि आप ऐसा कोई प्लान बनाओ या तो सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में कि मुझे राइडिंग पे जाना है या बाहर जाना है, शॉर्ट ट्रिप कुछ भी हो सकती है। थर्ड, मैं ये कहना चाहूँगी आपके साथ चीटिंग होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि कोई आपकी बात लीक कर देगा, कोई आपके प्लान्स कोई अपोजिशन को पहुंचा देगा या फिर कोई आपको फाइनेंशियली चीट करेगा, कोई जैसे अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होते हैं, ऐसे कुछ छोटे मोटे, नॉट मेजर बट उस टाइप की छोटी मोटी चीटिंग हो सकती है। अगर आप हाउस वाइफ हो, आप घर पे रहते हो, तो आपकी मेड पे आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपके घर पे कोई छोटे मोटे सामान की चोरी ये वीक हो सकती है, राइट। लास्ट पार्ट ऑफ द वीक सिक्स ऑफ स्वॉर्ड का, तो आपने जो भी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी स्ट्रेस है, जो भी टेंशन है, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी कुछ है, वो थोड़ा सा रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट वो सारी चीजें आप भूल के फिर ठीक है चलो जो हो गया, आगे बढ़ो। आप उससे थोड़ा सा ये टाइप का एटीट्यूड रखोगे तो लास्ट पार्ट ऑफ द वीक मतलब वीकेंड आपका काफी बेटर रह सकता है। कुछ लोग हैं जो कहीं घूमने जा सकते, जैसे मैंने यहाँ भी कहा कि आप ट्रैवल का प्लान बना सकते हो, बट वीकेंड में आप पक्का कोई शॉर्ट ट्रिप पे जाओगे या कहीं भी जा सकते हो, कोई बोटिंग जहाँ पे हो या पानी के पास, या उस टाइप की मुझे कुछ एनर्जीज आ रही है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आप बताओगे तभी पता चलेगा कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करती है। तो अगर मैं मोरल ऑफ द स्टोरी ये वीक कहना चाहूँ तो आपको अपने पेपर वर्क पे ध्यान रखना है, अपनी मेड सर्वेंट पे काम ध्यान रखना है, आपके वहाँ कोई चोरी ना हो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने खुद के विचारों पे, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स पे, ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। तो लास्ट पार्ट ऑफ द वीक आप ये सारी मुश्किलों से बाहर निकल जाओगे। फाइल नंबर 3 के लिए रिलेशनशिप गाइडेंस, फाइल नंबर 3 के लिए रिलेशनशिप गाइडेंस। यू गॉट 2 कार्ड, कन्फ्रंट एंड शाइन। तो कन्फ्रंट करना है आपको अपने पार्टनर के साथ या अपने आप के साथ, क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, समझना है चीज़ों को, चीज़ों के साथ अच्छा अपना दिमाग और दिल दोनों कनेक्ट करना है। तो आप देखिए आपकी रिलेशनशिप ये करेगी, शाइन करेगी, आप काफ़ी लाइट फील करोगे, काफ़ी कि कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपने छुपाई है या नहीं बता पा रहे हो, तो वो चीज़ों को आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मैं व्हाट आई एम गेटिंग कि कुछ लोगों को कुछ पास्ट इश्यू आपकी रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकते हैं कि ये हुआ था वो हुआ था, और वो कहीं ना कहीं आपके बचपन का कोई शौक है और वो आपको बड़े होके वो सारा आप याद आ रहा है, रिकॉल हो रहा है कि अरे ऐसा हुआ था बचपन में, मैंने देखा था इसके साथ ऐसा हुआ था, तो कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा, या कुछ साल पहले मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था रिलेशनशिप में। तो ये टाइप की थोड़ी एनर्जी है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, आपकी रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकती है। अदरवाइज बहुत ही अच्छा कार्ड आएगा अगर आप थोड़ा सा बैठ के थोड़ा शांत दिमाग से सोचे समझे और एक्ट करें, तो आपकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी चल सकती है। आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। हील अवे एडिक्शन।
एडिक्शन हमें किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो चीज़ों का भी हो सकता है, वो कभी-कभी इंसानों का भी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी एडिक्शन है तो वो धीरे-धीरे हील हो जाएगा। थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, थोड़ा-सा आराम कीजिए, थोड़ा-सा अपने दिमाग को शांत कीजिए कि ये मुझे अभी कर ही लेना है। थोड़े इमोशन को आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन से ऐसी कोई चीज़ों का आप सेवन मत कर लेना कि जो आपके लिए सही नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। क्योंकि मुझे इसमें ईटिंग हैबिट्स थोड़ी से डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। आपको अपने आर्कएंजल या बिलीव करते हो तो रफाएल आर्कएंजल को या अपने गॉड गॉडेस कुल देवी को उनको प्रेयर करना है ये वीक स्पेशली, तो थोड़ा-सा स्ट्रेस टेंशन दूर हो जाएगा। व्हाट यू नीड टू सरेंडर, सरेंडर टू योर इंट्यूशन। अगर कोई भी गट्स फीलिंग आपको आती है कि ये ऐसा ही होगा, हो सकता है, तो सबसे पहले उस पर ध्यान रखिए। कुछ चीज़ें आपको आभास कहते हैं हम, कुछ चीज़ें आपको फील होगी कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे ही होगा, तो वो चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज राइट डाउन कीजिए और देखिए कुछ फीलिंग्स है ऐसी, कुछ चीज़ें हैं जो आपका अंदर का साउंड आपको कह रहा है कि नहीं ये मत कर, ये मत कर। अगर वो कह रहा है तो प्लीज़ वो मत करना, क्योंकि वो सही होगा आपके लिए। तो ये थी तीनों पाइल के लिए हमारी वीकली रीडिंग। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उसको फॉलो कीजिए। उसमें मैं एवरीडे कुछ ना कुछ टिप्स हो, कुछ रीडिंग्स हो, वो डालती रहती हूँ। शायद आपको हेल्पफुल हो जाए। आपको नहीं हेल्पफुल होता है तो आप शेयर करना, शायद दूसरे किसी को हेल्पफुल हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।